नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं देवनारायण देवमाला क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और इसी के साथ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि और यण संधि। वृद्धि संधि और यण संधि ये दोनों स्वर संधि के भेद हैं और यहाँ से प्रश्न जो है हर परीक्षाओं में दोस्तों बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम देखते हैं। मैं आपको समझाऊंगा भी और इसको समझने का एक आसान ट्रिक भी आपको बताऊंगा, जो आप बेहद आसानी से आप समझ लेंगे और आपको कोई भूलेगा नहीं। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वृद्धि संधि। दोस्तों, वृद्धि संधि का नियम है ये जो धन है, ये जो धन आप देख रहे हैं, धन के पहले जो है ये पहले शब्द के अंतिम वर्ण है और धन के बाद दूसरे शब्द के पहले वर्ण है। ये देखिए, धन ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण है और ये दूसरे शब्द के पहले वर्ण है। दोस्तों, आपको पता ही है जो संधियां होती हैं, जो संधि होती हैं, वो पहले शब्द के अंतिम वर्ण के साथ होती हैं और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के साथ होती हैं। तो देखिए, धन के पहले या कह सकते हैं पहले पद के पहले शब्द के अंत में ह्रस्व आए और ए मिलेगा तब भी अय होगा। दीर्घ अ आए, अय मिलेगा तब भी अय होगा। दोस्तों, नाम है इसका वृद्धि, तो यहाँ पे वृद्धि संधि होगी। आपको बताए भी थे कि अय और अ वृद्धि स्वर हैं, ये जहां लगते हैं वहां वृद्धि संधि कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको नियम समझ में आ गया होगा कि धन के पहले या पहले शब्द के अंत में अ या आए, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए या आय आए, तो इसमें से कोई मिलाएंगे तो अय बन जाएगा। और दोस्तों, आ या आ के बाद यदि ओ या अव आए तो इनमें से कोई मिलकर क्या हो जाते हैं, अ हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम्पल हम समझते हैं। एग्जाम्पल यह है तथा धन एव, ये पहला शब्द है, ये है दूसरा शब्द है। पहला शब्द का अंतिम वर्ण हम अलग करते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हम अलग करते हैं, तो इसमें निकल कर आता है आ, और दोस्तों इसमें ए निकल कर आएगा। ठीक है। अब देखिए, दीर्घ आ ए मिलाएंगे तब भी अय होगा, तो इन दोनों के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। ये उतार लेंगे इधर से और इसके बाद इधर वा उतार लेंगे। दोस्तों, इसको जोड़ देंगे, था पे आय की मात्रा लग जाएगा, तो ये दो चुरके ऐसे लगाते हैं, ये बन गया दोस्तों तथय बन गया। तो आप देख रहे हैं कि पहले शब्द के अंत में आ आया हुआ है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए आया हुआ है और ये मिलके क्या बन गया दोस्तों, अय बन गया। और जब जोड़ेंगे तो ये हलंत हट करके ये ऊपर चला जाएगा मात्रा, ये तथय बन जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसका एग्जाम्पल दिया गया है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या होता है। यहाँ दोस्तों दिया गया आद्य धन एव दिया गया है। आद्य में आ मिला हुआ है और एव में ए मिला हुआ है, तो आ और ए मिलकर के क्या हो जाएंगे, अय हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा अद्यय। क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा अद्यय हो जाएगा। इसके बाद देखिए, एक धन एक है, तो क में अ मिला हुआ है और ए है, आ और ए मिलकर के भी क्या हो जाएंगे, अय हो जाएंगे, तो ये दोस्तों बन जाएगा एकैक। क्या बनेगा, एकैक बन जाएगा। इसके बाद देखिए, सदा धन एव है, सदा में आ है और एव में ए है, आ और ए मिलाएंगे तो बन जाएगा अय, तो बन जाएगा ये सदैव बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, सदैव बन जाएगा। बेहद आसान समझा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, धन धन ऐश्वर्य है, धन में नाम आ है, ऐश्वर्य में ए है और ए मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, तो ये बनेगा धनैश्वर्य। क्या बनेगा, धनैश्वर्य। धनैश्वर्य बन गया। जल धन ओघ, जल धन ओघ है, जल में ला मिला हुआ है। पहले दोस्तों इसको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए तब आपको यह समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, महा में
आ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? आ। और इधर ओजस्वी में ओ है। ठीक है दोस्तों, आपको बताए हैं कि देखिए आ मिलाएंगे ओ मिलाएंगे तब भी क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। आ और ओ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? औ बन जाएगा। आपको जोड़ने के लिए बता दे रहा हूं और ये एग्जाम्पल भी दे दे रहा हूं ताकि आप एग्जाम्पल भी देखते रहें और नियम भी जानते रहें। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे जोड़ देंगे तो बनेगा महोजस्वी। महोजस्वी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ और ओ मिलके अ हो गया है, हलंत हटा देंगे, अ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा महोजस्वी। उसी प्रकार इधर एग्जाम्पल है दोस्तों, पहले हम इसका देख लिए थे तो अब इसका देख रहे हैं। अब देखिए अ का क्या है? ला में अ मिला हुआ है और ओघ में ओ मिला हुआ है। आ और ओ मिलेगा तो अ हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, तो ये बनेगा ज लाप्य की मात्रा जलौघ बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? जलौघ बन जाएगा। इसके बाद देखिए गंगा में आ है, ओघ में ओ है, आ और ओ मिलेगा तब भी अ हो जाएगा, ये बनेगा गंगौघ। क्या बनेगा? गंगौघ। देखिए अगला है वन धन औषधि। ना में आ मिला हुआ है, औषधि का औ है, आ और औ मिलेगा तब भी वृद्धि हो जाएगा, बनेगा वनौषधि। क्या बनेगा दोस्तों? वनौषधि बनेगा। ये बन गया वनौषध। इसके बाद अगला प्रश्न उदाहरण है कि महा में आ है, औषध में औ है, आ और औ मिलेंगे तब भी अ हो जाएगा, ये बन जाएगा महौषध। क्या बनेगा दोस्तों? महौषध बनेगा। एक और बचा है महाधन ओज। महा में आ है, ओज में ओ है, हमने कहा था आ मिलाएंगे ओ मिलाएंगे तब भी क्या होगा? अ होगा, ये बन जाएगा माहौज। क्या बन जाएगा? माहौज बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया वृद्धि संधि। ये वृद्धि संधि का हमने नियम समझा दिया और यहाँ पे आपको शॉर्टकट बता दिया कि इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, या पूछा जाए अध्यय का संधि विच्छेद क्या होगा तो अध्यय धन ए होगा, एक का संधि विच्छेद क्या होगा तो एक धन एक होगा, सदैव क्या होगा? सदा धन ए होगा, धनेश्वर क्या होगा? धन धनेश्वर होगा, जलह क्या होगा? जल धन ओघ होगा, गंगा का क्या होगा? गंगा धन ओघ होगा, वन औषधि का क्या होगा? वन धन औषधि होगा। तो ऐसे आप संधि विच्छेद भी याद करिए। अब आपको पता ही है कि संधि जहां पे हुई रहती है वही संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी हम इसके लिए ट्रिक बनाएंगे। पहले यण संधि समझ लीजिए, पहले यण संधि भी समझ लीजिए, या दोस्तों इसको पहले ट्रिक को समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जहां पर एक चुरकी की मात्रा हो, जहां पे एक चुरकी का मात्रा था वहां आपको बताए थे गुण संधि होता है, जैसे ए ओ अर आ जाए, ठीक है, वहां गुण संधि होगा। लेकिन जहां पे दो चुरकी की मात्रा हो वहां पे क्या होता है? वहां पे वृद्धि संधि होती है। जैसे अय आ जाए, औ आ जाए, वहां पे वृद्धि संधि होती है। ठीक है दोस्तों, और जैसे आपके एग्जाम में इसे एग्जाम्पल दिया रहेगा अद्यव, एकैक, सदैव, ठीक है, तो पहचानना होगा कि कौन संधि है। तो बहुत आसान शब्दों में आप पहचान लेंगे, बहुत आसानी से पहचान लेंगे। कैसे पहचानेंगे? ध्यान दीजिए। आपको पता है कि जो संधियां होती हैं दो शब्दों के मध्य में होती हैं। जो संधियां होती हैं दो शब्दों के मध्य में होती है, दो शब्दों के मध्य में होती हैं। तो जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, वो भी दो शब्दों के मध्य में होगा। तो दो शब्द देखिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं वर्ण के माध्यम से। और आप देखिए क्या होगा, ये देखिए मध्य में जब अय की मात्रा आ जाए, किसकी मात्रा आ जाए? जब किसी शब्द के मध्य में अय की मात्रा आ जाए, अद्यैव, एकैक, सदैव, धनैश्वर्य, तो वहां पे कौन संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। देखिए बीच में हुआ है अय 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 अय। अब देखिए, और जब मध्य में अ की मात्रा आ जाए, किसकी मात्रा आ जाएगी? अ की मात्रा आ जाएगी। ये देखिए अय की है और ये आपका है
औ की मात्रा है, ये अ की मात्रा है, ये औ की मात्रा है। ठीक है, जब मध्य में बीच में दो शब्दों के बीच में देखिए यहाँ औ की मात्रा आ जाए, यहाँ औ की मात्रा आ जाए, औ की मात्रा आ जाए, तो समझिए वहां पे कौन संधि हुई दोस्तों, वृद्धि संधि हुई है। एकदम आप वृद्धि संधि लगाइए, कोई डरने की जरूरत नहीं, आपको वृद्धि संधि सही होगा। तो ये ट्रिक हो गया कि दो शब्दों के मध्य में जब अ का मात्रा का साउंड हो, औ की मात्रा का साउंड हो, तो वहां पे वृद्धि संधि होती है। चलिए दोस्तों, अगला हम देखते हैं यण संधि। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए इसको हम देखते हैं, पहले इसका नियम सीखते हैं। नियम क्या है दोस्तों कि धन के पहले, जो धन है उसके पहले क्या आएगा, धन के पहले आ जाएगा छोटे और छोटा और री आ जाएगा। उसके बाद आएगा कोई असमान स्वर आएगा, क्या आएगा, कोई असमान स्वर आएगा, तो ई के स्थान पे या हो जाता है, ऊ के स्थान पे वाह हो जाता है, और री के स्थान पे रा हो जाता है। ये नियम है। आप जानते हैं कि धन के पहले जो होते हैं ये पहले शब्द के अंतिम वर्ण होते हैं, और धन के बाद जो होते हैं ये दूसरे शब्द के पहले वर्ण होते हैं। तो दीर्घ संधि में क्या था कि दीर्घ संधि में था कि यदि पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के पहला वर्ण यदि कोई समान वर्ण आएंगे तो दीर्घ हो जाता है, लेकिन जब असमान स्वर आएंगे तो वहां पे दीर्घ ना होकर के यण संधि हो जाती है। यहाँ पे देखिए ई के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर का मतलब होता है ई को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर आ जाएगा। ऊ के बाद ऊ ना आना चाहिए, ऊ के अलावा कोई स्वर आना चाहिए, री के बाद री नहीं आना चाहिए, री के अलावा कोई स्वर आना चाहिए। तो वो कैसे स्वर होंगे, असमान स्वर होंगे। ठीक है, तो ई का या हो जाएगा, ऊ का वा हो जाएगा, री का रा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक तो हल करके देखते हैं। यदि धन अपि, यदि धन अपि को हल करेंगे तो आपको पता ही है कि सबसे पहले हम पहले शब्द के अंतिम वर्ण को अलग करते हैं, फिर दूसरे शब्द के पहले वर्ण को अलग करते हैं, क्योंकि संधि वर्णों का मेल होता है तो पहले वर्णों को हम अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए छोटे की मात्रा अलग कर लीजिए, ठीक है, और इधर अप है। इसमें दोस्तों दो वर्णों के स्थान पे नहीं आता है, केवल एक वर्ण के स्थान पे दूसरा वर्ण आता है। यहाँ पे देखिए निशान लगाए हैं, ई का या हुआ है, ऊ का वाह हुआ, री का रा हुआ। तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो ई है, इसके स्थान पे या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ई के बाद अ असमान स्वर है, ई के बाद या आ जो असमान स्वर है, तो ई के स्थान पे या हो जाएगा। यहाँ ई के स्थान पे क्या लिख देंगे, या लिख देंगे। ठीक है, और उधर अप को उतार लेंगे। अब इसको जोड़ देंगे, या दोस्तों द्या जो बनता है, देखिए जो द्या बनता है, ठीक, ये तीनों मिलेंगे तब द या आ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, द्या बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे द्या, क्या बन गया, यद्यपि। ठीक है, तो यद्यपि बन गया, तो यद्यप में कौन संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद चलिए यहाँ पे हम आपको ये एग्जाम्पल को जोड़ करके बताते हैं। जैसे ये बनाया गया है वैसे इधर भी बनेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। इधर आप बढ़िया समझ लेंगे तो इधर का भी आप आराम से समझ जाएंगे दोस्तों। जैसे ये बता ही चुका हूँ, यदि धन अभी बराबर बराबर क्या बनेगा, यद्यपि बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, यद्यपि बनेगा। ये बन जाएगा यद्यपि, क्या बनेगा, यद्यपि बनेगा। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो ई का या हो जाएगा, फिर ई का या हो जाएगा, अति धन आचार, ये बन जाएगा अत्याचार। क्या बन जाएगा, अत्याचार बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रतिधन एक है, ई का या हो जाएगा, ये बन जाएगा प्रत्येक। क्या बन जाएगा, प्रत्येक बन जाएगा। दोस्तों मैं अधिक से अधिक उदाहरण देने की कोशिश किया हूं, इसलिए इतना सारा एग्जाम्पल आपको दे दिया हूं ताकि ये याद हो जाए तो परीक्षा में आप आसानी से कर ले जाएं। और इधर भी दे रहा हूं, देखिए परिधन आवरण, ये बनेगा पर्यावरण। क्या बनेगा, पर्यावरण। ई का या हो गया है। यहाँ पे देखिए ई वाला हमने बता चुका था, अब हम ऊ का बता दे रहे हैं। ऊ का एक ठो समझ लीजिए कैसे हो रहा है। देखिए उदाहरण है सुधन आगतम, सुधन आगतम। ठीक है,
यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, शा को ऊ को अलग कर लेंगे और आगतम को यहीं लिख देंगे, आगतम को यहीं पे लिख देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वाह हो जाएगा। ऊ का वाह कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऊ का वाह कर लेंगे। यहाँ तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊ के स्थान पे वाह हो गया है, ऊ के स्थान पे वाह हो गया है। और यहाँ पे सा को उतार लेंगे और इधर आगतम को उतार लेंगे। किसको उतार लेंगे, आगतम को उतार लेंगे। अब दोस्तों देखिए जब इसको हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ते हैं, ये सा पे हल चिन्ह लगा हुआ है, इसके बाद कोई स्वर नहीं है, सा आधा हो जाएगा। वाह के बाद अ व्यंजन स्वर वर्ण है तो ये वाह बन जाएगा स्वागतम। क्या बनेगा दोस्तों, स्वागतम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्वागतम बन जाएगा, स्वागतम। यहाँ पे मधुधन अरि, फिर यहाँ मधुधन अरि में ऊ का वाह हो जाएगा और जुड़ करके बनेगा मध्वरी, तो जुड़ करके मध्वर बनेगा, ये क्या बन जाएगा, मध्वरी बन जाएगा, मध्वरी। ठीक है, अगला दोस्तों ऊ का वाह हो जाएगा, ते बन जाएगा अनुधनय बराबर अन्वय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अन्वय बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम री का एग्जाम्पल को समझा दे रहे हैं, जो री का एग्जाम्पल इसको समझा दे रहे हैं, एक एक कम से कम समझा देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। री का है जैसे भातृधन आज्ञा, भातृधन आज्ञा, ये री है, हमने कहा री का रा हो जाएगा, बाद में कोई असमान स्वर आए तो पहले क्या करेंगे, हम री को अलग कर लेंगे, री को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे और इधर आज्ञा उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ री के स्थान पर रा हो जाएगा। कहा गया कि री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री के स्थान पे रा हो जाता है, री का रा कर लिए। यहाँ पे देखिए भात, इधर आज्ञा उतार लेंगे, क्या उतार लेंगे, आज्ञा। दोस्तों ये त्रा आप देखे हैं, जो त्रा बना रहता है संयुक्त व्यंजन, उसमें ता रहता है, रा रहता है, आ रहता है। ठीक है, तो ये तीनों जब मिलेंगे क्या बन जाएगा, त्रा बन जाएंगे, तो बनेगा भा त्रा ज्ञा। क्या बन जाएगा, भा त्रा ज्ञा। तो भात त्राज्ञा का संध विच्छेद होगा, भातृधन आज्ञा होगा। अब एक मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा बन जाएगा, ये भी जैसे ऊपर बनाया है वैसे बन जाएगा, ये मात्राज्ञा। ठीक है, उसी प्रकार बनाया जाए कि पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, तो ये दोस्तों बनेगा पित्राज्ञा। ठीक है, अब देखिए यण संधि का नियम है, हमने बता दिया। अब यण संधि पकड़ने का ट्रिक है, आपको पता ही है कि जो संधि होती है वो बीच में होती है, दो शब्दों के बीच में होती है, तो संधि में जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा शब्द में, वो बीच में ही होगा, तो वहीं संधि होगी। ठीक है, और यण संधि की पहचान क्या है कि बीच में आधा बढ़ाएंगे, क्या आएगा, आधा बढ़ाएंगे, या कह सकते हैं संयुक्त व्यंजन, या आधा वर्ण हो, दो व्यंजन एक में मिले हों। कैसे पता चलेगा, देखिए यद्यपि में यहाँ पर भी द या आधा मिलकर के पूरा बन गया है, यद्यपि हो जाएगा। अत्याचार में देखिए यहाँ पे ता आधा मिलेगा, देखिए यहाँ पर भी ता आधा मिल रहेगा, ये रा देखिए आधा है, यहाँ पे देखिए स्व आधा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध आधा है, देखिए यहाँ पे आधा है, ये भी देखिए त्रा में आधा है। ठीक है, और इस प्रकार ये सब हो गए। जहाँ पे आधा आधा व्यंजन वर्ण दिखे वहां पर यण संधि ही लगाइएगा, कोई दूसरी वर्ण नहीं देंगे। लेकिन जो आधा होंगे वो लगभग बीच में होंगे। ठीक है, हाँ, तो इसका बता दिए थे कि बीच में आय की मात्रा आएगी, आओ की मात्रा आएगी, मतलब एक चुरकी दो चुरकी आएगी, दोनों में क्या आएंगे, जहां दोनों दो चुरकी आ जाएं और आय के साउंड करे, आओ का साउंड करे, वहां पर दोस्तों वृद्धि संधि होती है। ठीक है, और जहाँ पे ई का या हुआ हो, ऊ का वाह हुआ हो,
री का रा हुआ हो, वहां पे यण संधि होती है। तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे? संधि विच्छेद कैसे करेंगे? जहां पे संधि हुई रहती है वहीं से संधि विच्छेद कर देते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद करने के बाद यदि जोड़ने पर मान लीजिए यहाँ ये दोनों हैं तथा वह है, इसका संधि विच्छेद कर दें क्या? तथा धन एव। अब तथा धन ए को जोड़ने पर तथा बन जाए तो समझिए कि संधि विच्छेद आपका सही है। ठीक है, लेकिन संधि विच्छेद करते समय दोनों पद सार्थक होने चाहिए, निरर्थक नहीं होने चाहिए। दोनों पद सार्थक होंगे, जोड़ने के बाद समान शब्द बन जाएगा, तो दोस्तों आपकी संधि समझिए सही होगी। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको संधि समझ में आ गई होगी। यदि आपको संधि समझ में आ गई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम।